कभी सोचा है मौत के लम्हे में रूह जिस्म से कैसे निकलती है? मोमिन के लिए वो लम्हा रहमत बन जाता है और काफिर के लिए अजाब से भी बढ़कर। ये वो मंजर है जो हर इंसान ने देखना है, चाहे बादशाह हो या फकीर। नबी ने फरमाया, जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और जन्नत की खुशबू जमीन पर फैल जाती है। इजराइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमायत के साथ आते हैं जिनके हाथों में खुशबूदार कफन होता है जो जन्नत के दरख्तों से बनाया गया होता है। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम निहायत नरमी से मोमिन के सिरहाने बैठते हैं और कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, निकल आ अल्लाह की मगफरत और रिजा की तरफ। बस ये सुनना होता है कि मोमिन की रूह पानी के बहाव की तरह आसानी से निकल जाती है। न कोई दर्द, न कोई तकलीफ, बल्कि नूर, राहत और खुशबू। जब वो रूह निकलती है तो फरिश्ते फौरन उसे ले लेते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, ये खुशबू किसकी है? जवाब मिलता है, ये फलां नेक बंदे की रूह है। फिर वो रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। हर आसमान के दरवाजे पर फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन है? फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जो अल्लाह की इबादत करता था, सच बोलता था, नमाज पढ़ता था और अपनी जबान और दिल को पाक रखता था। फिर अल्लाह ताली हुक्म देते हैं, मेरे बंदे का नाम अलियन में लिख दो और उसे जन्नत की खुशबू दिखाओ। फिर उसकी रूह कब्र में वापस लाई जाती है। जब उसे दफन किया जाता है तो कब्र रोशनी से भर जाती है। दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद है। फरिश्ते खुश होकर कहते हैं, सो जाओ, जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में आराम करती है। अब वही लम्हा, लेकिन किसी काफिर या मुनाफिक के लिए। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं मगर उनके चेहरे सियाह और खौफनाक होते हैं। उनके हाथों में जहन्नम का बदबूदार कपड़ा होता है। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं, ए नापाक रूह, निकल आ अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। अब वो रूह निकलने से इनकार करती है। वो जिस्म के अंदर उधर उधर भागती है। फिर फरिश्ते जबरदस्ती खींचते हैं, ऐसे जैसे कोई लोहे की सेख गेली ऊन में घसेटे। इस वक्त जिस्म तड़पता है, चीखता है और रूह अजियत के साथ बाहर आती है। फिर जैसे ही वो निकलती है, फरिश्ते बदबू से पीछे हट जाते हैं। पूरी फजा में ताफन फैल जाता है। फरिश्ते जब उस रूह को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, इस नापाक रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और न ही वो जन्नत में दाखिल होगी। फिर फरिश्ते उसे जमीन पर फेंक देते हैं, ऐसे जैसे कोई बोझ नीचे गिरा दिया जाए। फिर कहा जाता है, उसका नाम सिज्जिन में लिख दो। जब काफिर की रूह वापस कब्र में लाई जाती है तो कब्र तंग हो जाती है। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स कौन है? मोहम्मद। वो कहता है, मुझे मालूम नहीं, या वो झूठ बोलता है। फिर फरिश्ते कहते हैं, न तूने जाना न सीखा, और आहनी हथौड़े से उसके सिर पर मारा जाता है। कब्र की जमीन इसके जिस्म को दबा देती है और एक दरवाजा जहन्नम की आग की तरफ खोल दिया जाता है जहां से गर्मी और धुआं आता है। और वो कहता है, या अल्लाह क़यामत मत लाना, क्योंकि वो जानता है क़यामत के दिन का अजाब उससे भी सख्त होगा। मौत के बाद रूह जिस्म से अलग हो जाती है मगर एक नई दुनिया में दाखिल होती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया कब्र के अंदर शुरू होती है और क़यामत तक रहती है। मोमिन की रूह परंदों के जिस्म में जन्नत के बागों में अड़ती है। वो वहां खाती पीती खुश रहती है। और काफिर की रूह जहन्नम के दहाने पर कैद रहती है, अजाब की झलक देखती है और रोज कहती है, या लेतनी कंत तराबा, काश में मिट्टी होता। ए इंसान, दुनिया की चमक में हम सब भाग रहे हैं, लेकिन वो दिन करीब है जब हमारी रूह भी कब्ज की जाएगी। सोचो, क्या हमारी रूह नूर और खुशबू के साथ निकलेगी या धवां और अजाब के साथ? या अल्लाह हमें उनमें शामिल कर जिनकी रूह आसानी से निकलती है और जिन पर तेरी रहमत बरसती है। आमीन।